Yes. So next we are discussing walls and caulks. So walls होते क्या हैं? Walls is a fitting used to control flow of water along a pipeline. With introduction of walls, it is possible to isolate any section of pipeline for purpose of inspection, repair, or leakage or maintenance of water pipelines. पाइपलाइंस के अंदर वॉल का सबसे बेसिक यूज़ यही है कि अगर किसी सेक्शन को आइसोलेट करना है, कहीं पर वाटर सप्लाई बंद करनी है, इन केस कुछ इंस्पेक्शन ये प्रोसेस करवाना है, कहीं पर कुछ लीकेज हो रहा है उसे रिपेयर करना है, नई पाइपलाइंस ऐड करनी है, पुरानी पाइपलाइंस हटानी है, मेंटेनेंस करना है, तो उनके लिए वॉल्स का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई में ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं की जा सकती. दैट्स वाई हम लोग डिफरेंट टाइप के वॉल्स का यूज़ करते हैं टू अचीव दिस एम. So there are 10 types of walls और कॉक्स वी कैन से जो कि हेल्प करते हैं अलग अलग केसेस में वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. सो सबसे पहला है एयर वॉल्स, जिसमें इसे एयर वॉल क्यों बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक फ्लोट होता है इस तरह का, एक बॉल, खाली हवा में भरी हुई बॉल होती है, एंड एक पॉपेट वॉल होता है जो कि एक लीवर से कनेक्टेड होता है और वो लीवर उस वॉल से कनेक्टेड होता है. ठीक है. तो जैसे यहाँ से अगर पानी बाहर निकलना है तो इस लेवल तक लेट से पानी भरा हुआ है, तो ये वॉल उस पर रेस्ट करेगा पानी पे. जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाएगा तो ये वॉल भी उस पानी के लेवल के साथ नीचे आते जाएगा. तो जैसे ही लीवर नीचे मूव करेगा, लेट से ये लीवर यहाँ आ जाता है, तो ये पपेट वॉल खुल जाएगा और फिर पानी इसके अंदर आना चालू हो जाएगा. ठीक. अगेन वाटर लेवल राइज करेगा और फिर इस लेवल तक जैसे ही पानी वापस आएगा तो ये फ्लोट वॉल भी ऊपर आकर के उस लेवल तक रुक जाएगा, और जैसे ये ऊपर आएगा तो लिवर के साथ साथ ये पपेट वॉल भी यहाँ आके क्लोज हो जाएगा. अगेन वाटर सप्लाई रुक जाएगी. ठीक. तो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अ एयर वॉल जो कि काम करता है किसके ऊपर? फ्लोट के ऊपर चलता है कि फ्लोट नीचे आएगा तो वाटर अंदर आना चालू हो जाएगा, फ्लोट अगेन ऊपर होता है तो वाटर क्लोज हो जाएगा. फ्लश टैंक्स में अगर किसी ने देखा हो तो इसी टाइप का सिस्टम यूज़ होता है, फ्लोट लगा होता है फ्लश टैंक के अंदर. जो नॉर्मल फ्लश टैंक्स होते हैं उसको कभी ऊपर वाला केसिंग हटा करके देखना, उसके अंदर सेम टाइप का एक बॉल मिलेगा. ठीक. ये उसका मैकेनिज़्म है जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल स्टडी कर सकते हो उसको. नेक्स्ट इज रिफ्लक्स और चेक वॉल्व्स, और इसे नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये पानी का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है. लेट्स से अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जब पानी का फ्लो होगा तो इस वॉल के ऊपर पानी का प्रेशर आएगा, तो इस पिवट से, इस हिंज के अबाउट, ये वॉल इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये लिड कुछ ऐसी चली जाएगी यहाँ पर, और पानी का फ्लो यहाँ पर होता रहेगा. अगर पानी का फ्लो रुकता है और पानी बैक फ्लो करता है तो ये लिड वापस क्लोज हो जाएगी, तो पानी का ब्लैक फ्लो यहाँ पर नहीं हो पाएगा. जो रिवर्स फ्लो होता है वो इधर नहीं हो पाएगा. तो इन केस जनरली कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है? अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें पंप करते हैं वाटर, तो अगर पानी का पंप फेल कर जाता है या एक लेवल पे पानी जाने के बाद वाटर पंप काम नहीं करता, तो पानी का बैक फ्लो हो सकता है. जो पूरी पाइपलाइन में है वो पानी वापस प्रेशर से नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी के प्रेशर से सेम पाइपलाइन के थ्रू नीचे आ जाएगा. तो पंप को वो डैमेज कर सकता है, पंप के कुछ पार्ट्स हैं या मैकेनिज्म है वो डैमेज हो सकते हैं क्योंकि इतने फोर्स से पानी ग्रेविटी से वापस आएगा. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस रिफ्लक्स वॉल, चेक वॉल या नॉन रिटर्न वॉल, इसको प्लेस कर दिया जाता है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, ताकि पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, और इन केस अगर पानी का बैक फ्लो होता है तो इसके थ्रू वो प्रिवेंट हो जाए. दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्स वॉल. ठीक. नेक्स्ट, फायर हाइड्रेंट. फायर हाइड्रेंट सबको पता है कि जनरली केस ऑफ जब फायर का कोई केस होता है तो उस दौरान यूज़ में आते हैं. फायर हाइड्रेंट्स प्रॉपर डिस्टेंसेस पे प्लेस कर दिए जाते हैं इन सर्कल ऑफ अराउंड 60 to 90 मीटर्स की रेंज तक में एक फायर हाइड्रेंट इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद अगेन सिमिलर डिस्टेंसेस पे फायर हाइड्रेंट्स प्लेस कर दिए जाते हैं. दो टाइप के फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, एक फ्लश फायर हाइड्रेंट सिस्टम और दूसरा पोस्ट फायर हाइड्रेंट सिस्टम.
तो फ्लश फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है, जो कि फुटपाथ के या स्ट्रीट लेवल के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि जनरली एक कास्ट आयरन बॉक्स से या फिर एक मेसनरी चेम्बर से कवर्ड होता है। ये कौन सा है? फ्लश्ड फायर हाइड्रेंट सिस्टम। दिस इज मोर safely attached to water pipe and therefore it can not be easily dislocated. इसे चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से कहीं पर। मान लो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम है तो मुझे इसको थोड़ा कहीं शिफ्ट करना है, तो वो शिफ्टिंग वाला केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर फिक्स्ड है, एक कास्ट आयरन ब्रिक मेसनरी चेम्बर में इसको एनक्लोज कर दिया गया है। ठीक है। However, it is prominently seen some arrangement has to be made to detect easily the fire when fire occurs. जब ज़मीन के अंदर है तो वहाँ पे ऊपर कुछ मार्क लगाना पड़ेगा या कुछ साइन बोर्ड होना चाहिए कि हाँ इस जगह पे फायर हाइड्रेंट लोकेटेड। Usually a plate of letter FH fire hydrant is attached in some nearby permanent structure such as a building, compound wall, light post, telephone post or a big tree, ताकि उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करी जा सके। A post hydrant is provided projecting above the road level. At its height above the road level is about 1 to 2 meter. This is known as a post hydrant. ठीक है, 1 से 2 मीटर सड़क से ऊपर उठा रहता है और उसे बोला जाता है पोस्ट हाइड्रेंट। दिस टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड कैन बी इजीली डिटेक्टेड, क्योंकि सड़क से बाहर निकला हुआ है, प्रोट्रूडेड है, तो इजीली दिख जाएगा, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट उस केस में चांसेस है कि उसमें छेड़खानी हो जाए या उसका मिसयूज़ हो, कभी भी वो बिना फायर के केस के भी उसे चलाने लगते हैं लोग, तो ये प्रॉब्लम रहती है फायर हाइड्रेंट्स जो बाहर प्लेस किए जाते हैं। ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसके अंदर यहाँ पर एक नट इंस्टॉल रहता है। ये पोस्ट फायर हाइड्रेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ से आउटलेट है पानी का और ये वाटर सप्लाई का पाइप यहाँ पर जा रहा है। तो जब ये नट यहाँ से खुलता है तो ये वॉल ऊपर जाएगा और यहाँ से पानी आना चालू हो जाएगा और फिर यहाँ से इतने प्रेशर से ये पानी निकलता है। इसमें पाइप्स यहाँ पर थ्रेडिंग करी होती है, तो फायर इंजन में जो पाइप्स आते हैं डायरेक्टली इस थ्रेडिंग में कनेक्ट हो जाते हैं और जहाँ भी फायर का केस हुआ है वहाँ पर इस पानी को सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, so this is about fire hydrants. Moving to next is sluice valve और gate valve. सिंपल मैकेनिज्म है इसका, जिसमें एक वॉल्व होता है, उसके बाद एक स्पिंडल से कनेक्ट होता है और एक हैंडल टॉप पे लगा होता है। तो जैसे हैंडल रोटेट करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये हैंडल रोटेट करते हैं तो ये वॉल्व ऊपर मूव करता है और वाटर सप्लाई चालू या बंद होता है इस केस में। ठीक, तो दीज आर नोन एज गेट वॉल्व और शट ऑफ वॉल्व्स और स्टॉप वॉल्व्स भी इनको बोलते हैं। These valves control flow of water and are helpful in dividing water mains in suitable sections. जब भी वाटर मेन्स को डिवाइड करना होता है, लेट्स से कि ये एक पाइपिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसमें जनरली ऐसा किया जाता है जब वाटर सप्लाई होता है तो किसी एक सेक्टर को एक बार में पानी मिलता है, मान लो उनको मॉर्निंग में पानी मिल रहा है तो किसी एक सेक्टर को आफ्टरनून में पानी मिलता है। टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड रहते हैं लेकिन पाइपलाइन एक ही होती है जिसमें पानी आने वाला है। तो सेपरेट सेक्टर्स की वाटर सप्लाई को मैनेज करने के लिए डिफरेंट लोकेशन पे गेट वॉल को फिक्स कर देते हैं ताकि अलग अलग जगह पे जब पानी भेजना है तो इस वॉल की हेल्प से भेज सकें। ठीक है, इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई होता है उस केस में डिफरेंट लोकेशंस पे स्लूइस वॉल या गेट वॉल को प्लेस कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट स्लूइस वॉल और गेट वॉल। मैकेनिज्म इजी है, डायग्राम इस तरह से बनेगा। दीज आर सम मोर एग्जांपल ऑफ द सेम। मूविंग टू नेक्स्ट, रिलीफ वॉल और अ सेफ्टी वॉल, जिसके अंदर these are also known as automatic shut off valve और safety valve। जब लोड पड़ता है स्प्रिंग के ऊपर तो वो मैक्सिमम प्रेशर के लिए एडजस्ट हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग लगा है और ऊपर की तरफ वॉल मूव कर जाएगा। अगर प्रेशर कम होता है तो ये जो वॉल्व है ये नीचे आ जाएगा स्प्रिंग के प्रेशर से और ये वाटर सप्लाई को कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जनरली जब प्रेशर कंट्रोल करना होता है उस केस में रिलीफ वॉल या सेफ्टी वॉल का यूज़ करते हैं। द रिलीफ वॉल इज लोकेटेड एट एवरी पॉइंट अलोंग द वाटर पाइप
वेयर द प्रेशर इज लाइकली टू बी मैक्सिमम। जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है उस जगह पर रिलीफ वॉल या सेफ्टी वॉल को जनरली प्लेस करते हैं। When pressure of water exceed a predetermined limits, the wall operates automatically and it will save a particular section of pipeline before bursting takes place. Let's say अगर यहाँ पर इस लोकेशन पे ये वॉल सेट है और इसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक। सिंस एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा और डिज़ायर्ड प्रेशर मुझे डेस्टिनेशन पर मिल रहा है। इन केस प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे वॉल इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्रिंग जो यहाँ पर लोड किया हुआ है ये वॉल अपने आप ऊपर चला जाएगा, तो पाइपलाइन बर्स्ट होने से बच जाएगी और वो वाटर जो एक्स्ट्रा है वो इसी के अंदर अकोमोडेट हो जाएगा। तो दिस इज मेन सिस्टम ऑफ अ रिलीफ वॉल और अ सेफ्टी वॉल, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट इज स्कोर वॉल, जिसे ब्लो ऑफ वॉल या वॉश आउट वॉल भी बोलते हैं। ये जनरली जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो लास्ट पाइपलाइंस के एंड्स होते हैं वहाँ पर प्लेस किया जाता है। जो लोअर पॉइंट्स है, सबसे पाइपलाइन का जो अकॉर्डिंग टू कॉन्टूर सबसे लोएस्ट पॉइंट आता है वहाँ पर इनको प्लेस किया जाता है। इनका मेन यूज़ यही होता है कि पीरियोडिक फ्लशिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कई बार मिट्टी पाइप में जमा हो जाती है या दूसरे सेडिमेंट्स हैं, थोड़े ग्रेवल्स आ जाते हैं, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ रहता है पाइपलाइन में, जो पानी रह जाता है आफ्टर सप्लाई, उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए स्कोर वॉल को यूज़ करते हैं। दीज आर ऑर्डिनरी स्लूइस वॉल विच आर लोकेटेड एट द डेड एंड्स, डिप्रेशन और एट द लोएस्ट पॉइंट इन द मेन, और इससे सारा सैंड सिल्ट जो वाटर पाइपलाइन में जमा हो गया है उसको निकालने के लिए स्कोर वॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक। Moving to next is a bib cock, which is known to everyone. This is a normal tap we see around, जिसके अंदर एक वॉल्व होता है, एक स्पिंडल एंड हैंडल। सिंपल सा ऑपरेशन है, जैसे हैंडल घूमेगा वॉल्व ऊपर उठेगा स्पिंडल की हेल्प से और वाटर सप्लाई चालू हो जाएगा। वाटर सप्लाई बंद करना है, अगेन हैंडल को मूव करेंगे, स्पिंडल नीचे आएगा, वॉल्व क्लोज हो जाएगा। इसमें इजीली हम लोग वाटर का फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये नॉर्मली यूज्ड बिब कॉक है। Moving to next is a globe wall. It is a type of wall for regulating flow of water in a pipeline. जब किसी पाइपलाइन में फ्लो कंट्रोल करना होता है, प्रेशर कंट्रोल करना होता है कि इतने प्रेशर से या इतने स्पीड से पानी जाने वाला है, तो उस केस में ग्लोब वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक। दिस इज सिंपल फंक्शन ऑफ अ ग्लोब वॉल। यहाँ पर जो इसका एक सेक्शन बना हुआ है कि ग्लोब वॉल दिखाई कैसा देता है। These are small side sluice wall installed in service pipes serving the bib cock. They operate as same principle on sluice wall and usually up to size of 50 mm. जनरली फ्लशिंग टैंक्स, वॉश बेसिंग्स या वाटर टैंक्स में इनको लगा दिया जाता है कि कई बार वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट कम होती है तो इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं तो फ्लो कम हो जाता है। इन केस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अगेन उसको ओपन कर देते हैं तो वाटर सप्लाई जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। So this was about valves and cocks. Again स्टॉप कॉक्स वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिए, स्कोर वॉल भी डिस्कस कर लिया। एक और टाइप का है जो वाटर मीटर वगैरह आते हैं, दोज आर नॉट वॉल्स एग्जैक्टली बट जो वाटर एक जगह से निकलता है उसको भी हेल्प, उसको मेजर करते हैं कि कितना पानी एक पर्टिकुलर एरिया से पास हुआ है और उसके अकॉर्डिंग घर में बिल आता है कि कितना पानी एक पर्टिकुलर लैंड में, एक पर्टिकुलर हाउस में यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ वॉल बट दैट इज़ अ वाटर मीटर।